सजति हरिवंश चंद्र नामोच्चार वर्धित सदा सुबुद्धि रसिक अनन्य प्रधान सतु साधु मंडली मंडनो जयते। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमग्रम् निर्वापयत् परमशीतलम् आश्रयामि आश्रयामि आश्रयामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। श्री वृंदावन रज रानी की जय। समस्त संत भक्तन की जय। प्राण धन राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन युगल प्रेम धन प्रिय सखी जन। प्राण धन राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन युगल प्रेम घन प्रिय सखी जन। जीवन धन राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन युगल प्रेम धन प्रिय सखी जन। धन राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन युगल प्रेम घन प्रिय सखी जन। प्राण धन राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन प्राण धन राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन जीवन धन राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन जीवन धन राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन युगल प्रेम घन सखी जन। प्राण धन राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन युगल प्रेम घन प्रिय सखी जन। जीवन धन राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन युगल प्रेम धन प्रिय सखी जन। प्राण धन राधा वल्लभ
प्यारो वृंदावन युगल प्रेम घन प्रिय सखी जन जीवन धन राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन जीवन धन राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन प्राण धन राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन प्राण धन राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन युगल प्रेम धन प्रिय सखी रन जीवन धन राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन युगल प्रेम घन प्रिय सखी जन प्राण धन राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन युगल प्रेम घन प्रिय सखी रन प्राण धन राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन युगल प्रेम घन प्रिय सखी जन जीवन धन राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन जीवन धन राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन प्राण धन राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन प्राण धन राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन युगल प्रेम धन प्रिय सखी रन प्राण धन राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन युगल प्रेम घन प्रिय सखी जन जीवन धन राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन युगल प्रेम धन प्रिय सखी जन राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन युगल प्रेम घन प्रिय सखी जन जीवन धन राधा प्यारो वृंदावन युगल प्रेम घन प्रिय सखी रन प्राण धन राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन युगल प्रेम घन प्रिय सखी जन श्री सद्गुरु चरणारविंदो जयति राम सिंधु घन सज्जन धीरा चंदन तरु हरिसंत समीरा राम सिंधु। जिस प्रकार बहती हुई हवा आपको एक पूर्व सूचना दे देती है, एक खबर दे देती है कि आपके निकट
खिले हुए फूल हैं या गंदगी का ढेर है। समीपस्थ किसी भी वस्तु की सुगंध या दुर्गंध बहती हवा से अनुभव में आती है। ऐसे ही बड़ा सुंदर संकेत तुलसी बाबा ने किया मानस में कि राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। जैसे समुद्र में अथाह जल है, पर किनारे खड़े किसी व्यक्ति की प्यास नहीं बुझती क्योंकि पीने लायक नहीं है, पीने योग्य नहीं है। पर उसी जल को जब बादल बरसाते हैं तो वो मीठा होके लौटता है। चंदन तरु हरि संत समीरा। और जैसे दूर कहीं चंदन का वृक्ष हो तो बहती हुई बयार, आपको खुशबू लेने के लिए उसके बिल्कुल निकट जाने की आवश्यकता नहीं है, केवल उसकी बयार के पास आ जाने से चंदन की खुशबू आने लगती है। संत, साधु, भक्त बिल्कुल ऐसा ही है। उसके संग में जाते ही, उसके निकट बैठते ही, उसके समीप आते ही भगवान की खुशबू आने लगती है, सुवास आने लगती है। सदगुरु चंदन सम कहा भगवत प्रेम सुवास, निस्दिन दान करे उसे जो जन आवे पास। और जैसे आप चंदन के वृक्ष के निकट जाएं तो आप न लेना चाहें उसकी खुशबू और चंदन का वृक्ष न देना चाहे, फिर भी खुशबू उसका स्वभाव है, उसका स्वरूप है, किंचित तो आपको प्राप्त हो ही जाएगी। संत भी बिल्कुल ऐसा है, जो जगा है, जिसने पाया है। कबीर फरमाते हैं कि घट घट मेरा साइया पे खाली घट ना कोय, बलिहारी उस घट के जहां घट परगट हुए। 5 तत्व से बना संसार है और 5 ही तत्वों से बनी ये सृष्टि है। प्रत्येक वस्तु जो भी आप आँख से देखते हैं उसमें क्या है, 5 तत्व ही हैं। जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इसी से सब सृष्टि का पसारा हुआ है। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन 5 तत्वों से ये सारा संसार बना है। सृष्टि का प्रत्येक जो भी कुछ यहाँ पर दृष्टिगोचर होता है, सृष्टि का प्रत्येक कण उन्हीं 5 तत्वों का विस्तार है। पर जैसे जल की प्यास लगे तो जो सृष्टि में 5 तत्व हैं उससे प्यास नहीं बुझाई जा सकती। उसके लिए तो आपको वहां जाना पड़ेगा जहां पर जल प्रकट है, जो जल का स्रोत है। एक बार बीरबल से बादशाह अकबर ने पूछा कि बीरबल बताओ कि खुदा कहाँ रहता है। तो बीरबल ने कहा कि सुना है कि इसी संसार में रहता है। तो बोले अगर रहता है तो फिर दिखाई क्यों नहीं देता। अब बीरबल सोच में पड़ा, क्योंकि बीरबल तो जानता है कि बाबा बुल्ले शाह फरमाते हैं, बुल्लिया रब ते तो दूर नहीं पर तेरा भी कसूर नहीं, वेखन वाली अख जेड़ी ओदे विच नूर नहीं। जैसे आंख होते हुए भी दृष्टि न हो तो वस्तु दिखाई नहीं देती, उसी प्रकार मनुष्य जन्म होते हुए भी यदि जीवन में सत्संग ना हो, जीवन में सत्संग के प्रसाद से जो विवेक प्राप्त होता है वो ना हो तो भगवान की कृपा का अनुभव नहीं होता। तो बीरबल ने कहा बादशाह को कैसे समझाया जाए कि किस प्रकार से भगवान का अनुभव किया जा सकता है। बीरबल बड़े सोच में पड़ा। बादशाह ने कहा बीरबल 3 सवाल के जवाब दो कि वो रहता कहाँ है, और यदि यहीं रहता है तो फिर दिखाई क्यों नहीं देता, और करता क्या है। तो बीरबल बड़ी चिंता में पड़ा, क्योंकि ये एक ऐसे प्रश्न है कि जिसका उत्तर केवल अपना अनुभव है। भगवान का शब्द से कोई प्रमाण नहीं दिया जा सकता। जैसे आप किसी से प्रेम करते हैं तो आप केवल इतना कह ही तो सकते हैं कि आपसे प्रेम करते हैं। हृदय के प्रेम को दिखाया नहीं जा सकता, हृदय के प्रेम को हृदय से अनुभव किया जा सकता है। ऐसे भगवान की सत्ता का शब्द से, ये जो आप और मैं यहाँ चर्चा करेंगे, ये भगवान की सत्ता का एक संकेत तो जरूर हो सकता है, एक इशारा जरूर संत करता है, लेकिन देखती तो श्रद्धा और विश्वास की दृष्टि ही है। हृदय की वस्तु है, हृदय ही उसका अनुभव करता है।
तो बीरबल बड़े सोच में पड़ा कि बादशाह ने कल तक का समय दिया है और कल तक यदि जवाब नहीं दिया तो बादशाह का क्रोध उठेगा। तो बीरबल बड़ी चिंता में घर गए। बीरबल के पुत्र ने बीरबल से पूछा, बोले आज आप बड़े परेशान दिखाई देते हैं, बड़े द्वंद्व में दिखाई देते हैं, ऐसा क्यों? और यद्यपि बीरबल की बुद्धि ऐसी है कि ऐसा कोई प्रश्न नहीं जिसका उसके पास में उत्तर नहीं हो, लेकिन आज बीरबल को मौन हो जाना पड़ा। तो पुत्र ने कहा, आप कल मुझे दरबार में लेकर चलिएगा, मैं बादशाह के तीनों सवालों का जवाब दूंगा। दरबार लगा। अगले दिन बीरबल अपने पुत्र के साथ में पहुंचा। तो बादशाह ने कहा, पहला सवाल ये कि रहता कहाँ है? तो बीरबल के पुत्र ने कहा, बादशाह दूध मंगाइए और शक्कर मंगाइए। बादशाह ने कहा, हमने तो खुदा का पता पूछा, तुम दूध शक्कर मंगाते हो? बोले मंगाइए और अपने ही हाथ से शक्कर दूध में मिलाइए। बादशाह ने शक्कर मिलाई। बीरबल के पुत्र ने कहा, बादशाह इस दूध में शक्कर है? बोले हाँ है, हमने ही अपने हाथ से मिलाई। तो बोले अगर है तो फिर दिखाई क्यों नहीं देती? बोले घुल मिल गई है इसीलिए दिखाई नहीं देती। बोले वो भी बस ऐसे ही संसार में रहता है, रब ते तो दूर नहीं पर तेरा भी कसूर नहीं है, तो लेकिन दिखाई नहीं देता क्योंकि घुला मिला है। तो फिर बादशाह ने दूसरा प्रश्न पूछा, तो फिर देखने का तरीका क्या है? तो बीरबल के पुत्र ने कहा कि बादशाह अब दही मंगाइए। बादशाह ने दही मंगाई। बोले अब बताइए आलमपना कि इस दही में मक्खन है? बोले हाँ है। बोले दिखाई क्यों नहीं देता? बोले उसके लिए तो दही को मथना पड़ेगा। बोले वो भी ठीक ऐसे ही रहता है, घुला मिला सा तो रहता है, लेकिन देखने के लिए सत्संग रूपी विचार रूपी मंथन करना पड़ता है, गुरु द्वारा दिए हुए मार्ग पर चलना पड़ता है। और उस अंतर में जब मंथन होता है तब वो उसका रूप, उसका नाम, उसकी लीला, उसका माधुर्य, उसका ऐश्वर्य आपके भीतर से ही कहीं प्रकट होता है। और बादशाह ने कहा कि करता क्या है? तो बीरबल के पुत्र ने कहा, बादशाह थोड़ी तकलीफ उठानी पड़ेगी आपको। बादशाह ने कहा, हम उठाने को तैयार हैं, बस हमें ये बताओ कि खुदा करता क्या है। तो बीरबल के पुत्र ने कहा कि बादशाह एक घड़ी के लिए आप मुझे बादशाह की जगह पर बैठा दीजिए, आप मेरी जगह पर आकर बैठिए, मैं आपको जवाब देता हूँ। बादशाह झट से नीचे आकर बैठा, बीरबल के पुत्र को सिंहासन पर बैठाया। बोले अब बताओ खुदा करता क्या है? बोले बस यही करता है, 1 मिनट में किसी को अर्श पर बैठाता है और किसी को फर्श पर बैठा देता है, यही करता है और ऐसे ही रहता है, घुला मिला सा यही संसार में। लेकिन देखने के लिए, उसका अनुभव करने के लिए तुलसी बाबा कहते हैं, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। ये 2 ऐसी दैवी संपत्तियां हैं, एक श्रद्धा और विश्वास। और मैं तो ऐसा भी विचार करता हूं कि श्रद्धा और विश्वास के जीवन में आ जाने के बाद ही मनुष्य का जीवन आरंभ होता है। महाराज फरमाते हैं, कूप नीर बिना धेनु क्षीर बिना धरती में है बिना जैसे तरुवर फल विहीना, जैसे तरुवर फल विहीना, तैसे प्राणी हरि नाम बिना सुमिरन कर मना। तेरी बीती जाती उम्र हरि नाम बिना सुमिरन करने। जीवन जीने में और मनुष्य होने में बहुत भेद है। तो ये एक ऐसी दैवी संपत्ति है जिसके जीवन में आने के बाद मनुष्य कहलाने योग्य होता है, क्योंकि इसके अतिरिक्त, जैसे मैंने कहा, चमड़े की आंख हो पर आंख के पीछे देखने वाली दृष्टि ना हो तो आप वस्तु देख नहीं सकते। वस्तु को आंख नहीं देखती,
वस्तु को दृष्टि दिखाती है, वस्तु को नजर दिखाती है। इसीलिए किसी ने कहा है कि कौन सी जा है जहां जलवा ए हुस्न यार न हो, जो दीदार का शौक है तो फिर नजर पैदा कर। तो ये एक ऐसी ये दो नेत्र हैं, श्रद्धा का नेत्र और विश्वास का नेत्र, जिससे प्रभु अनुभव में आते हैं। और कहने और सुनने से बात बनती नहीं, कहने और सुनने से काम चलता नहीं। जैसे विश्वास वही है जो कष्ट आने पर भी अडिग रहे, जो प्रतिकूलता आने पर भी मुस्कुराता रहे। श्रद्धा वही है जो कैसी भी परिस्थिति में अविचल रहे, अपना स्थान छोड़ ना दे। और आप भीतर से कितने सबल हैं, आप भीतर से कितने सुदृढ़ हैं, इसका पता सुख में नहीं चलता। बाबा फरीद फरमाते, शाह हुसैन चढ़ाया सूली, ओ पगता नूनी छड़दा तू केड़े बाग दी मूली। आपके जीवन में कितनी श्रद्धा और कितना विश्वास है, इसका अनुभव, इसकी प्रतीति तो आपको प्रतिकूलता आने पर ही होगी। और ये दो ऐसे भाव हैं जो कुछ करके, जो किसी साधन से कमाए नहीं जाते। तुलसी बाबा बड़ी प्यारी बात कहते हैं, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। कहने और सुनने से मन थोड़ी देर को लगेगा, लेकिन कहने और सुनने से मन पूरी तरीके से प्रभु में रमेगा नहीं, मन पूरी तरीके से प्रभु में मिलेगा नहीं। लेकिन श्रद्धा और विश्वास की झलक सत्संग में अवश्य मिलती है। किसी संत के पास में बैठने से, जिसको जीवन में कभी भगवान में श्रद्धा नहीं हुई हो, जिसको जीवन में भगवान की सत्ता पर नेक भी विश्वास ना हो, वो कुछ घड़ी भी यदि सच्चे साधु का संग कर ले, वो कुछ घड़ी भी यदि भक्त के संग में बैठ जाए, तो उसे श्रद्धा और विश्वास की अनुभूति अवश्य होगी। ये सत्संग का अमोघ प्रताप है। और यदि आप सत्संग में ठीक से पहुंच गए, ठीक से पहुंचने का अर्थ कि सत्संग में आप केवल तन से नहीं, सत्संग में यदि आप मन से भी पहुंच गए, तो ये सत्संग का सहज प्रसाद है। जैसे गंगा जल में डुबकी लगाने वाले को शीतलता और पवित्रता दोनों सहज में मिलती हैं, उसे मांगना नहीं पड़ता। दो गुण ऐसे हैं गंगा जल के, जिन्हें गंगा जल से कभी विलग नहीं किया जा सकता। एक गंगा जल की शीतलता और एक गंगा जल की पवित्रता। और उसमें भी एक गुण ऐसा है, शीतल जल को तो किसी प्रयास से आप गर्म कर सकते हैं, लेकिन गंगा जल से गंगा जल की पवित्रता कभी दूर नहीं की जा सकती। तो बिल्कुल ठीक ऐसे ही सत्संग का भी एक स्वाभाविक प्रसाद है कि और कुछ दे न दे, लेकिन सत्संग अपने सेवन करने वाले को विवेक रूपी आंतरिक पवित्रता अवश्य प्रदान करता है। इसीलिए नारद जी अपने भक्ति सूत्र में कहते हैं कि महत जनों का, बुद्ध जनों का, गुरु जनों का, श्रेष्ठ जनों का जो संग है, वो बिना मांगे भी आपको विवेक देता है। इसीलिए समझ में कम आए अधिक आए, पर एक बात का मन में ध्यान करके आइए, एक बात को चित्त में धारण करके आइए कि यदि प्रभु ने बानक बनाया है सत्संग का, तो संत के केवल निकट बैठने से भी, संत के केवल निकट बैठने से भी अंतःकरण पवित्र होता है। महाराज वाणी में फरमाते हैं कि चरण कमल शरण टेक, ऊंच मूंच बेअंत ठाकुर, सर्व ऊपर तू ही एक, प्राण आधार दुख विदार, देनहार बुद्धि विवेक। और संत चरण रेणु मंजन, नानक पावे सुख अनेक। कि संत के निकट भी बैठने से, कि संत के आभा मंडल से होती हुई जो वायु भी आपको स्पर्श करेगी, वो भी तन और मन को पवित्र करती है। और पवित्रता, भीतर की पवित्रता, जिसको बाबा बुल्ले शाह कहते हैं कि लोग की बुल्ले नु मत्ती देंदे, बुल्लिया आ बैजा विच मसीती, ते विच मसीता दे की कुछ हुंदा, जे दिलो नमाज न नीती, बारों पाक होया की होवे, जे अंदरे रही पलीती, ते बिना काबिल मुर्शिद मिलिया, एवें गई इबादत कीती। उर अंतर पवित्र ना हो। और उर अंतर की पवित्रता क्या है? उर अंतर की पवित्रता ये है कि प्रभु देना चाहें
पर प्रभु के देने पर भी आपका मन चित्त स्वीकार ना करे, यही उर अंतर की पवित्रता है, जो कबीर फरमाते हैं कि अब पीछे पीछे हरि फिरें, कहें कबीर कबीर। आप कभी थोड़ा सा विचार करना कि ये जो मन की जो अशांति है, जो ये मन की चंचलता है, उसका कारण क्या है। कभी आप स्वयं को देखना तो आप देखोगे कि मन बार बार किसका स्पर्श करता है, मन बार बार कहाँ जाता है। या तो मन जाएगा वहां जो हो गया, या मन जाएगा वहां जो होने वाला है। मन कभी जो है, मन कभी उसका स्पर्श नहीं करता। यही भगवान की माया है कि माया या तो आपको उलझाए रखती है भूत में, या तो जो भूत में हुआ उसका शोक है, और या फिर भविष्य की चिंता है। माया कभी आपको जो है, माया कभी आपको उसका अनुभव नहीं होने देती। मन कभी आपको जो अभी है, आपको उसका अनुभव नहीं होने देता। तो मन बार बार किसका स्पर्श करता है, मन बार बार स्पर्श करता है या तो जो हुआ और या जो होने वाला है। तो मन में या तो शोक है और या फिर मन में भय है। यही मन की अशांति है। और मन की चंचलता का मूल कारण क्या है? मन की चंचलता का मूल कारण है कि सब कुछ पा लेने के बाद भी अभी कुछ है, अभी कुछ है जो और चाहिए, अभी कुछ है जो और चाहिए। और ये जो और चाहिए है, ये संसार की सारी वस्तुएं पा लेने पर भी इसकी समाप्ति नहीं होती। इसीलिए संतों ने अपने अनुभव से कहा है कि अगर किसी ने संतोष का धन पाया है, तब तो उसने कुछ पाया। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं को, धनवंता सुई जानिए, जाके नाम रतन धन। अगर संतोष किसी ने पाया है, फिर तो उसने कुछ पाया है। और ये एक ऐसा भाव है, संतोष एक ऐसा भाव है जो आपको बाहर से सब मिल जाने पर भी नहीं मिलेगा और भीतर से कुछ मिल जाने पर भी मिलेगा। बाहर से आपको सब मिले पर संतोष नहीं मिलेगा, और भीतर से आपको कुछ मिले आप संतुष्ट हो जाएंगे। यही भीतर की प्राप्ति का लक्षण है। इसीलिए मैंने आपको कहा, जब तक भीतर से आप अनुभव नहीं करेंगे, कहने सुनने से बात नहीं बनेगी, लेकिन कहना सुनना आवश्यक भी है। क्योंकि बिना कहे सुने वो जो प्राप्त करने की इच्छा है, जैसे भूख न लगती हो तो एक विशेष प्रकार की औषधि दी जाती है जिससे भूख जग जाती है। तो ऐसे भजन की भूख है। जिसको भजन की भूख है उसको संसार में, व्यवहार में, व्यापार में, कहीं पर भी रहते हुए आनंद है, क्योंकि भीतर भजन की भूख है। और भजन की भूख नहीं तो आप बैठिए मंदिर में, आप खूब आसन जमाइए, आप खूब अपनी श्वास साधिए, आप खूब माला पकड़िए, खूब व्रत करिए, लेकिन भजन की भूख नहीं है तो भजन में सुख नहीं है, भजन में आनंद नहीं है। और भूख कैसे जगे? तो ये जो सत्संग है, ये जो कहना सुनना है, ये वही भूख जगाने की औषधि है। सुनते सुनते, जैसे किसी के बारे में बहुत सुनो, किसी के बहुत गुण सुने आपने, किसी के बारे में बहुत सुन लिया, तो बहुत जब सुनते हैं तो फिर उससे मिलने की इच्छा होती है कि एक बार देखा जाए कि क्या है। तभी भगवान ने कहा ना, प्रथम भक्ति संतन करि संगा, दूजी रति मम कथा प्रसंगा। कि जब साधु का संग करोगे और संत के मुख से बार बार मेरा गुण सुनोगे, मेरे रूप की चर्चा होगी, मेरे गुणों की चर्चा होगी, मेरे स्वरूप की चर्चा होगी, स्वभाव की चर्चा होगी, संत भगवान की लीला सुनाएगा, संत भगवान के स्वरूप और स्वभाव के बारे में बताएगा, संत अपनी अनुभूति जब आपसे कहेगा। इस मार्ग पर बहुत ध्यान से सुनना, इस मार्ग पर जब भीतर से कुछ मिलता है, इस मार्ग पर जब भीतर से कोई अनुभूति होती है, तो उसमें इतना बल होता है, उसमें इतनी सामर्थ्य होती है कि साधु अगर संकल्प करे तो सारी सृष्टि को भगवत भाव से भर दे। जब आपको भीतर से कुछ मिलेगा, जैसे आपकी तिजोरी में रखा है बहुत सारा धन, बहुत सारा धन रखा है, तो फिर आपको चिंता नहीं है ना, आपको अपने संसार की, आपको अपने व्यवहार की चिंता नहीं, क्योंकि आप जानते हैं मेरे पास में साधन है और आप अपना भी चला सकते हैं, और समर्थ हो तो आप किसी को दे भी सकते हैं। बिल्कुल ठीक ऐसे जब भीतर से कुछ प्राप्त करते हैं आप,
जब भीतर से कुछ अर्जित करते हैं आप, तो आप भी निश्चिंत होते हैं और किसी और को भी निश्चिंत कर सकते हैं। कभी महाराज कहते हैं आप जपे और औरा नाम जपावे। नारद जी कहते हैं सतरती सतरती सलोकांस तारयति, आप भी तरता है और किसी दूसरे को भी तार देता है। तो भक्त संत जब भीतर से कुछ पाता है तो उस अनुभूति में बड़ा बल है, उसमें बड़ी समर्थ है। इसीलिए सच्चे संत की शरण में बैठ मिले विश्राम, क्योंकि उसने भीतर से विश्राम पाया है। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि मन जो है, वो जो मन की जो चंचलता है, मन की जो कामना है, ये जो कुछ चाहिए, यही आपको चैन से नहीं बैठने देता। और ध्यान रखना, संतोष बाहर से कुछ भी पाने पर नहीं मिलेगा, और केवल कुछ नहीं, मैं कहता हूं सब कुछ पा लेने पर भी नहीं मिलेगा। आप विचार करिए कि रावण के पास बुद्धि, विद्या, बल, ऐश्वर्य, पराक्रम, किस वस्तु की कमी है? सब कुछ तो है उसके पास में, लेकिन फिर भी कैसी मूढ़मती रावण की कि शूर्पणखा ने आकर माता जानकी के रूप के बारे में बताया और उसी घड़ी मन ललचा उठा, क्योंकि अभी उसे कुछ और चाहिए। यदि भीतर से तृप्त होता, तभी तो हनुमान जी ने रावण से कहा कि रावण, तेरे महल सुंदर रानियों से भरे हैं, तेरी बुद्धि अगाध विद्या से भरी है, तेरे 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 बाजुओं में इतना बल है कि तूने काल को भी अपने पाए से बांध रखा है, लेकिन अगर तुझ में कुछ नहीं है, अगर तेरे जीवन में कुछ नहीं है, तो तेरे जीवन में बस सत्संग नहीं है, तेरी बुद्धि में विवेक नहीं है। बुद्धि का होना एक बात है और बुद्धि में विवेक का होना दूसरी बात है। आपके पास केवल बुद्धि होगी तो आप छल और कपट करके 1 का 100 करने की सोचेंगे, और यदि सत्संग से प्राप्त विवेक आपके पास होगा तो फिर भगवान कहते विवेक का फल क्या है? सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन है बांध बरडो। सत्संग आपको सिमटना सिखाएगा, सत्संग आपको अंतर्मुखी होना सिखाएगा, सत्संग आपको अपने आप से जुड़ना सिखाएगा, सत्संग आपको संसार का सदुपयोग करना सिखाएगा। मैं कई बार कहता हूं और बड़े विश्वास से कहता हूं कि सत्संग आपको संसार से भगाता नहीं, क्योंकि संसार से भागने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। यहाँ जो भी कुछ है वो उपयोगी है, लेकिन सत्संग आपको सदुपयोग करना सिखाता है कि आपको किस वस्तु का कैसे सदुपयोग करना है, किस वस्तु को आपको कब ग्रहण करना है, कितना ग्रहण करना है, आपके लिए क्या अनुकूल है, आपके लिए कितना अनुकूल है। सत्संग आपको जीने की ये कला सिखाता है। तो बाहर से कुछ भी पा लेंगे आप, लेकिन संतोष कभी आएगा तो वो भीतर से कुछ पा लेने पर आएगा। और भीतर के संतोष का आनंद ऐसा है, भीतर के संतोष का कोई सुख ऐसा है जिसको पाकर संतों ने गाया है, जो मांगे ठाकुर अपने से, सोई सोई दे। नानक दास मुख ते जो बोले, यहाँ वहाँ सच है, यहाँ वहाँ सच है। जो मांगे ठाकुर अपने से, सोई सोई दे। श्रीमद् भागवत में जो प्रहलाद जी का चरित्र है अपने आप में बड़ा अद्भुत है। आप देखो कैसी परिस्थिति में प्रहलाद बड़े हुए हैं, चारों ओर असुर हैं, आसुरी वातावरण है, और यदि भजन करने चलते हैं तो कोई रोक लेता है, कोई रोक लेता है। लेकिन प्रहलाद जी भीतर से जागे हैं, भीतर से जगे हैं, और भीतर से जगे होने का कारण क्या है कि प्रहलाद जी को समय पर सत्संग मिल गया है। प्रहलाद जी अभी गर्भ में थे तो प्रहलाद जी की माता को नारद जी का संग मिला। सही समय पर सत्संग जिसे मिलेगा वो जगेगा, और जग जाने के बाद संसार जीत जाएगा, क्योंकि संसार भाग कर नहीं जीता जाता, संसार जाग कर जीता जाता है। इसीलिए संत गुनगुनाते हैं, उठ जाग मुसाफिर
भोर भई अब रैन कहाँ जो सोवत। बाबा फरीद कहते हैं, उठ फरीदा सुत्या ते झाड़ू दे मसीत, तू सुता रब जागदा तेरी डाढ़े नाल प्रीत। तो जो सत्संग है वो जगा देता है, भगाता नहीं, जगाता है। यहां से हमने आज की चर्चा आरंभ की कि सत्संग आपको संसार का सदुपयोग करना सिखा देगा, सत्संग आपको जीने की कला सिखा देगा। केवल पास बैठ जाने से भी, केवल पास बैठ जाने से भी, जैसे अभी हम बात कर रहे थे ना कि गंगा जल से उसकी पवित्रता कभी दूर नहीं की जा सकती, ऐसे सत्संग से भी एक भाव कभी विलग नहीं किया जा सकता कि सत्संग भीतर से जगाएगा ही जगाएगा। गहरी नींद होगी। कुछ लोग होते हैं ना कि इतनी गहरी नींद में सोते हैं कि चोर सब घर लूट के चले गए और वो सोते ही रहे, और जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। तो यदि जीवन में बहुत अधिक संसार होगा, यदि आपके जीवन में बहुत अधिक व्यवहार होगा, यदि आपके जीवन में बहुत अधिक संचय होगा वस्तुओं का। कुछ लोग तो मैंने देखा व्यक्तियों से प्रेम करते हैं, पर कुछ लोगों की तो ऐसी दुर्दशा होती है वो वस्तुओं से प्रेम करते हैं। उनको अपनी जड़ वस्तुओं से बहुत आसक्ति होती है, वो वस्तु के लिए अपना जीवन लगा देते हैं। अर्थात जितने भीतर से आप गहरी निद्रा में सोए होंगे, आपको उतना समय लग सकता है जागने में। लेकिन बड़े लोग कहते हैं कि 100 चोट में अगर कोई पत्थर टूटता है, यदि 100वीं चोट में कोई पत्थर टूटा है, तो वो जो पहले की जो 99 चोटें हैं वो व्यर्थ नहीं गई। पहली चोट से ही पत्थर के भीतर टूटने की प्रक्रिया तो आरंभ हो जाती है, पत्थर भीटने से भीतर से टूटना आरंभ हो जाता है। लेकिन वो जो टूटना अनुभव में आता है वो कई चोट के बाद में आता है। कितने जन्मों का संसार का अभ्यास है आपको मुझे। देखो संसार के संबंध, आप यदि मैं आपको ये कहूं कि आप खाली हाथ आए खाली हाथ जाएंगे तो आप कहेंगे तो सब जानते हैं। मैं आपसे ये कहूं कि संसार के संबंध असत्य हैं, ये भी आप जानते हैं और मुझसे अधिक जानते हैं, क्योंकि मेरे जीवन में संसार के संबंध नहीं है, आपको उसका अनुभव है। और आप ये भी जानते हैं कि कितने खोखले संबंध हैं, कितने छिछले संबंध हैं। आप संसार के लिए जीवन लगाइए, आपकी एक त्रुटि आपके सब शुभ कर्म समाप्त कर देगी। और दूसरी ओर ठाकुर का स्वभाव कैसा है, अवगुण करे समुद्र सम, पे गिनत न अपनो जान, राई के सम भजन को मानत मेरु समान। कोई राई के दाने जितना भजन करे तो प्रभु कितना बड़ा करके उसे गिनते हैं। और संसार का स्वभाव बिल्कुल विपरीत है। और कौन ऐसा है, कौन ऐसा था और कौन ऐसा होगा यहाँ जिसको संसार के संबंधों की असारता अनुभव में ना आती हो, लेकिन फिर भी जानते हुए भी, बूझते हुए भी, पहचानते हुए भी संसार में मन लगता है और भजन में मन लगाना पड़ता है। 100 प्रयास करने के बाद भी संसार से मन हटता नहीं और 1000 प्रयास करने के बाद भी भजन में मन लगता नहीं। इसीलिए संत यही दशा देखकर जीव की कहते हैं, पाए रतन चीन्हो नहीं, दीन्हो करते डार, ये माया श्री कृष्ण की मोयो सब संसार। ये 2 भक्तों की चर्चा श्रीमद् भागवत में बड़ी सुंदर, बड़ी मधुर चर्चा है, एक ध्रुव जी की और एक प्रहलाद की, और दोनों का जीवन बड़ा विलक्षण है। तो आज व्यासपीठ की कृपा से दोनों भक्तों का स्मरण हुआ है, तो इन्हीं दोनों की कुछ चर्चा करेंगे। आइए 2 क्षणों के लिए श्री जी का नाम उच्चारण कर लीजिए और उसके बाद आगे के भाव में प्रवेश करते हैं। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे,
गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद राधे 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 गोविंद 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 जय हो गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद हमारो राधा वल्लभ हमारो राधा वल्लभ लाडलो राधा वल्लभ लाडलो राधा वल्लभ रंगीलो राधा वल्लभ रंगीलो राधा वल्लभ रसीलो राधा वल्लभ रसीलो राधा वल्लभ जीवन धन राधा जीवन धन राधा वल्लभ परम धन राधा वल्लभ परम धन राधा वल्लभ प्राण धन राधा वल्लभ प्राण धन राधा वल्लभ जीवन धन राधा वल्लभ जीवन धन राधा वल्लभ सर्वस राधा परमप राधा वल्लभ प्राण धन राधा वल्लभ जीवन धन राधा जीवन धन राधा वल्लभ और अभी जैसा मैंने आपको निवेदन किया कि यदि आप ठीक से आ गए सत्संग में, ठीक से आना अर्थात केवल तन से नहीं, मन से भी यदि आप पहुंच गए सत्संग में, मन से भी यदि आपने सेवन कर लिया, फिर सत्संग विवेक रूपी प्रसाद देता है। केवल तन से आओ तो कुछ और मिलेगा, और तन के साथ मन से भी यदि आपने सेवन किया तो फिर कुछ और मिलेगा। क्योंकि जो भी यहां कहा जा रहा है, मैंने पहले ही आपसे कहा कि जो भी आपको यहां कहा जाएगा वो एक संकेत है, वो एक संकेत है, और उस संकेत का आधार लेकर आपको अपनी यात्रा आरंभ करनी है। आपको अपने जीवन में, आपको अपने जीवन में अपने भीतर का, अपने और अंतर का वो
वो भाव दर्शन आपको करना है। जो कहा सुना जा रहा है ये पर्याप्त नहीं है, केवल केवल सुन ही लेना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि जो भी कहा जाएगा, जो भी कथा है, उस कथा के मूल में कोई कुछ छिपा है, उस कथा के मूल में कोई रहस्य छिपा है, उस कथा के मूल में कोई सिद्धांत छिपा है। हमारे यहाँ शास्त्रों में जो भी कुछ कहा गया है, जैसे अभी हम बात कर रहे थे भागने की और जागने की, शास्त्रों में जो भी कुछ कहा गया है वो भीतर से जगाने के लिए ही कहा गया है। और जैसे कभी कभी जगाने के लिए कठोर शब्द का भी प्रयोग करना पड़ता है, लेकिन उस कठोर शब्द के प्रयोग के पीछे हित ही है। ठीक इसी प्रकार शास्त्रों में जो भी कुछ कहा गया है वो आपको और मुझे भीतर से जगाने के लिए कहा गया है। श्रीमद् भागवत में जो भी कुछ कहा है वो केवल एक ही उद्देश्य से कहा गया है कि आपका और मेरा अंतर्मन श्री कृष्ण की भक्ति के अनुकूल हो जाए। योत्फलम च नंद नंदनः, कि मन आप देखो ये आपके जीवन का नित्य का अनुभव होगा कि तन तो अनुकूल बनाया जा सकता है। आपका मन नहीं होता, आप माला लेकर बैठ जाते हैं, माला हाथ में चलती है, तो तन तो अनुकूल आपने बना लिया। पर कबीर कहते हैं माला तो कर में फिरे और जीव फिरे मुख माही, और मनवा तो चहु दिस फिरे, ये तो सुमिरन नाही। तो आपने तन को तो अनुकूल बना लिया, लेकिन मन अनुकूल नहीं होता। सत्संग की कृपा क्या है, सत्संग का प्रसाद क्या है? सत्संग मन को भगवान के अनुकूल करता है, सत्संग मन को भजन के अनुकूल करता है। तन को अनुकूल कर लेना सरल है, इसीलिए मैंने आपसे कहा, अब फिर आपसे कह रहा हूं, यदि आप ठीक से आ गए तो आकर बैठ जाना दूसरी बात है। और आकर बैठ जाने वाला व्यक्ति तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं विक्षेप उत्पन्न करता है। इसलिए मैं तो अब इस विषय में और सख्त होता चला जाना। पहले ही दिन कह देता हूं कि वही आए जिसको आराम से बैठकर श्रवण करना है। जिसको श्रवण करने का अभ्यास नहीं हो उसके लिए दूसरी व्यवस्था है, उसके लिए कथा टेलीविजन पर आएगी, वहां पर सुनिए। लेकिन यहां वही आए जिसको बैठकर श्रवण करना है, क्योंकि मैं कोई और उद्देश्य लेकर आता नहीं हूं। ये कुछ घड़ियां हमको मिली और संतों के मुख से सुनते हुए आए, और उन्हीं की कृपा से थोड़ा सा ये अनुभव भी हुआ, उन्हीं की कृपा से थोड़ा सा ये अनुभव भी हुआ। तुद पावे ता नाम जपावे, सुख तेरा दिता लिए, सुख तेरा दिता